नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नंबर 1 एस्पिरेंट चॉइस पे। दोस्तों, रोज की तरह मैं आपके लिए लाया हूँ वोकैब्स। आज हमारा डे 10 है। तो हम शुरू करते हैं आज के वोकैब। हमारा पहला वर्ड है टर्बुलेंट, जिसका मतलब होता है अशांत या उग्र। जैसे आपने सुना होगा, आपको मैं मोटा समझा देता हूँ। जैसे राम जी वनवास गए थे, उन्होंने कहा था कि जो अशांत मृग होगा या जो उद्यमी उद्यमी या हिंसा करने वाला हिरण होगा उसको मैं मार दूंगा। तो उन्होंने ऋषि से कहा था। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो टर्बुलेंट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसका साइनोनिम होता है वायलेंस और स्वर्लिंग। ये स्वर्लिंग आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछी गई थी, टर्बुलेंट और स्वर्लिंग जो मतलब इसका साइनोनिम पूछा गया था। हमारा जो इसका एंटो जो होता है वो है पीसफुल, क्वाइट और काल्म, ठीक है। यानी कि जो ये मतलब शांत, ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है पिक्वेंट, जिसका मतलब होता है आकर्षक, चटपटा। यानी आपने सुना होगा ये हार काफ़ी आकर्षक है। ये मतलब दोनों में यूज़ होता है। ये तो वस्तु में भी यूज़ होता है और खाने में भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम मैं पार्टी में गया, मुझे वहाँ खाना थोड़ा सा कम पिक्वेंट लगा, यानी मतलब कि कम चटपटा लगा। चटपटा चाहिए था आपको, जैसे चिल्ली पटेटो हो गए वो। तो उसका सिनोनिम जो बनता है वो स्पाइसी, पेपरी और पेंजेंट, ठीक है। इसका जो एंटोनिम है वो है ब्लैंड, लैकिंग टेस्ट, ठीक है। जो हमारा अगला वर्ड आता है वो है फेरोशियस, जिसका मतलब होता है क्रूर या दारूण। आपने सुना होगा कई शासक हुए, बहुत क्रूर हुए। जैसे एक था गज खान, पता नहीं क्या नाम था उसका, जिसने बंदा सिंह बहादुर को कैद करके उसके बच्चे को मरवाया था। काफ़ी क्रूर शासक था वो। तो उसके लिए फेरोशियस किया जाता है, ठीक है। इसका जो साइनोनिम है वो है सेवेज और फियर्स, यानी काफ़ी खतरनाक या क्रूर कह सकते हैं। इसका जो एंटोनिम है वो है जेंटल, जेनेरस, ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है अमास। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कोई स्टेट लेवल के होते हैं एग्जाम, DSSB भी होते हैं, उनमें भी पूछा गया है कई बार कि अमास का जो है क्या होता है अमास मतलब। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे आपने सुना होगा कई लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉइन को इकट्ठा करना पसंद करते हैं। तो वो या फिर कोई यूनिक एंटिक्स इकट्ठी करना पसंद करते हैं, तो उसके लिए अमास यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका सैनोनिम है वो है कलेक्ट, हॉट, हीप, ठीक है। और उसका जो एंटोनिम है वो है डिस्ट्रीब्यूट, यानी बांट देना। नॉर्मल सी बात है, इसका ज़्यादा एंटोनिम है नहीं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है वियोलेंट। इसका मतलब होता है द्वेषपूर्ण। जैसे आपने सुना होगा जिसको काफ़ी द्वेषपूर्ण कार्य कह सकते हैं, मतलब बैराग में किया गया। जैसे आपने सुना होगा कि पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हो गई, उसने रात को उसकी बाइक पंचर कर दी। वो देशपूर्ण कार्य किया, मतलब ऐसा कार्य जो मतलब पीठ पीछे किया गया हो और पता भी हो किसने किया है, ठीक है, लेकिन आप बता नहीं सकते, तो वो देशपूर्ण कार्य है, ठीक है। इसका जो साइनोनिम बनता है वो है मेलीवोलेंट और हेटफुल। इसका जो एंटोनिम है वो है अमिकेबल, फ्रेंडली, बेनिवोलेंट। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है एक्यूट। इसका मतलब होता है गंभीर, गंभीर क्या, बेहद गंभीर, ठीक है, और ख़तरनाक। जैसे आपने सुना होगा उसकी हालत काफ़ी गंभीर है, वो है एक्यूट पोजीशन पे है, हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। तो उसके लिए जो ईडियम यूज़ किया जाए, ओ वर्ड यूज़ किया जाएगा वो एक्यूट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसका जो साइनोनिम है वो है वेरी सीरियस और शार्प, यानी मतलब काफ़ी पैना भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। इसका जो एंटोनिम है वो है डल, कैंडिड, ब्लंट, ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है आज का वो है ट्रैंक्विल। इसका मतलब होता है शांत या प्रशांत, ठीक है। इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे भी कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। लास्ट टाइम ये देहरादून में कोई एग्ज़ाम था, उस सॉरी KVS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत या प्रशांत। जैसे कि आपने सुना होगा कई होते हैं काफ़ी ट्रैंक्विल पर्सन होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं, बुद्धिमानी से काम लेते हैं, कम बोलते हैं, या फिर मतलब किसी से बात ही नहीं करते। तो उस व्यक्ति के लिए ट्रैंक्विल यूज़ किया है, ट्रैंक्विल पर्सन है, ठीक है। इसका जो सैनोनिम है वो है क्विट और काल्म, ठीक है। इसका जो एंटोनिम बनता है वो है स्टॉर्मी, टर्बुलेंट और शाउटिंग, यानी चिल्लाने वाला, हल्ला गुल्ला करने वाला, या फिर मतलब तूफान की तरह बातें करने वाला। दोस्तों,
रोज की तरह हमने तो आज के वोकैब पूरे कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो हम आते हैं अपने रोज की तरह अपने दूसरे ईडियम एंड फ्रेजेस पे। ठीक है। हमारा जो ईडियम एंड फ्रेजेस का पहला वर्ड है वो है अ पेन इन द नेक, यानी असहनीय इंसान। यानी आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं कहते हैं ये हमारे गले का कांटा है, यानी गले की फांस है। ठीक है, गले का फांस जो कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग होते हैं कहते हैं यार ये बीच में आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा रास्ते से, हमारे गले का कांटा बनना है। तो उसके लिए ईडियम की यूज़ किया जाता है अ पेन इन द नेक। ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, यानी निंदा करना। ये निंदा वो वाली निंदा नहीं होती, एक तरह से इंसल्ट वाली निंदा हुआ है, मैं लिखा भी हुआ है इंसल्ट। जैसे आपने देखा होगा बॉडी शेमिंग, आपने सुना होगा एक रिसेंटली यूपी बोर्ड में एक लड़की ने टॉप किया है, जिसमें उसकी काफ़ी मतलब इंसल्ट की जा रही है, इसकी बॉडी ऐसी है, मोटी है, दाढ़ी है, इसके ये है वो है, फलाना ठिकाना। तो उसके लिए जो ईडियम यूज़ किया जाएगा वो है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है ड्रॉ अ ईडियम है ड्रॉ अ ब्लैंक, यानी नाकामयाब होना, जिसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो इसमें जो ईडियम बनाए गए थे, उसका जो मतलब ऑप्शन दिए गए थे, उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन दिए गए थे। जैसे मतलब इंग्लिश में तो याद नहीं मुझे, लेकिन इसका मतलब होता था कि जैसे कभी जो है बढ़ा देना उसको, या खाली छोड़ देना। तो मतलब वो नहीं होता, इसका मतलब कामयाब होना। जैसे आपने सुना होगा कई लोग होते हैं काफ़ी कुछ बाद भी नाकामयाब। ठीक है। हमारा जो अगला इडियम ऑफ द सेम फीदर, इसे आप लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका मतलब बहुत आसान है। आपने सुना भी होगा कि बहुत आसान, मतलब चोर चोर मुसेरे भाई। ठीक है। इसमें जो है ना, इसका सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है ईडीएम, ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। स्टेट लेवल हो, पीसीएस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, इसमें काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है। इसका मतलब होता है चोर चोर मुसेरे भाई। जैसे आपने सुना होगा कई दो बच्चे हैं, वो लड़ झगड़ के एक हो जाते हैं, या फिर मतलब हरकतें करते हैं एक जैसी, फिर बाद में कहते हैं भाई लड़ाई करनी है, बाद में फिर एक हो जाते हैं। तो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाता है चोर चोर मुसेरे भाई, यानी कि बर्ड ऑफ द सेम फेदर। मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोल सकते हैं, एक जैसे ही सारे। ठीक है। इसका दूसरा इडियम बनता है, मतलब बनता है वो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जो हमारा अगला इडियम आता है वो है मेक नो हेडवे, यानी तरक्की ना कर पाना। जैसे इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये भी 2 बार आ चुका है, पूछे जा चुके हैं सारे, मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट ही हैं, सारे आ चुके हैं। लेकिन जिन पे मैं स्टार मार्क कराता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। जो मेक नो हेडवे है, इसका मतलब होता है तरक्की ना कर पाना। जैसे आपने सुना होगा, कई छोटी मोटी शॉप वाले होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छा अपना सामान भी देते हैं, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाते। तो उनके लिए ईडीएम किया जाता है कि उनने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाया। तो उसके लिए ईडीएम यूज़ किया जाएगा, मेक नो हेडवे किया जाएगा। ठीक है। हमारा जो अगला आता है वो है कट वन शॉट, यानी बीच में रोकना। यानी आपने सुना होगा कई जगह मीटिंग, एक जगह मीटिंग हो रही है, और उनने बोला कि मुझे बीच में रोकना मत। ठीक है, प्लीज़ डोंट कट ऑन वन शॉट टू मी। यानी कि इसके लिए जो ईडियम यूज़ किया जाता है कट वन शॉट। जैसे बीच में जो बोलना है, बीच में बोलने से मत रोकना, या बीच में रोकना, या कहीं जा रहा है बीच में रोक लिया, पुलिस ने पकड़ लिया बीच रास्ते में, तो कट वन शॉट ईडियम यूज़ किया जाएगा। ठीक है। हमारा जो अगला आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर क्राई फ्रॉम। ठीक है, या फार क्राई फ्रॉम, सॉरी, ये फार क्राई फ्रॉम है। सो इसका मतलब होता है बहुत भिन्न। जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग होते हैं कहते हैं ये मत कर। जैसे आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो बीपीओ में जॉब कर रहे हो, आप कहते हैं भाई मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा या ऐसा करूँगा, जिससे मतलब मैं काफ़ी डिफरेंट काम करने को बोले। तो कहते हैं फार क्राई फ्रॉम, मतलब ये मेरी फील्ड से बहुत डिफरेंट है। ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है बी एन ओपन बुक, यानी खुली किताब की तरह। या ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे आपसे पूछा जाता है कई बार कि बी एन ओपन बुक का ईडियम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है खुली किताब की तरह। जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग होते हैं कहते हैं कि मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, बी एन ओपन बुक।
मतलब मैं कल की किताब का जो मुझे पूछो मेरे से मैं सब बता दूंगा, मुझे कोई आगे पीछे नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप मेरा जान लो ना जानो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा अगला इडियम आता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है लक्ष्य पाने के लिए हर प्रयास करना। जैसे फिलहाल आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और लक्ष्य पाना, आपको हमें इंस्पेक्टर बनना है या आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब पानी है या बस हमें जॉब ही पानी है, तो उसके लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए इडियम यूज़ किया जाएगा बेंड ओवर बैकवर्ड्स। आपको मैं आप आगे जा चल के बोलेंगे मैं रात को 2 बजे तक पढ़ा, कि मतलब मैंने बैंड और बैकवर्ड्स किया, कि मतलब मैंने काफ़ी प्रयास किया लक्ष्य पाने के लिए। तो ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, बैंड ओवर बैकवर्ड्स सॉरी। हमारा जो अगला इडियम आता है इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है, टू बी कैट्स विस्कर। तो उसमें लोग मोस्टली क्या समझते हैं, ये नींद हो जाती है, मोस्टली समझते हैं कि ये मतलब बिल्ली यही झपकी लेना। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो इडियम यूज़ किया जाता है वो कहता है कैट्स नैप। ठीक है, उसके लिए ये वाला इडियम यूज़ किया जाता है। सो आप जो है इसमें इसका जो मतलब होता है वो है बेहद आकर्षक होना। यानी जैसे आपने सुना होगा एक जगह ऑल्टो खड़ी है, एक जगह रोल्स रॉयस खड़ी है, और आप बोलोगे यार ऑल्टो तो नहीं, लेकिन रोल्स रॉयस जो बेहद आकर्षक लग रही है। टू बी कैट बिस्कस द रोल्स रॉयस शुड बी टू बी कैट बिस्कस, यानी रोल्स रॉयस जो है काफ़ी आकर्षक है। ठीक है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए भी करता हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी, और मैं आपसे ये 100% श्योर हूँ कि जो मैं इडियम्स और फ्रेजेस लेके आ रहा हूँ और वोकैब्स लेके आ रहा हूँ, इनमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है। सो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए गाइस। धन्यवाद।